लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जराइम के दलदल में उतरने वाले इस माफिया डॉन का मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी गहरा नाता रहा। तो एक दौर में यह शख्स किडनैपिंग किंगपिन के नाम से भी कुख्यात था। डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर एक ईमानदार अफसर को मौत के घाट उतारने के संगीन जुर्म में इसे उम्र कैद की सजा हुई। 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से जेल में कैद इस माफिया सरगना ने विधिक प्रावधानों के तहत समय से पूर्व रिहाई की गुजारिश की, लेकिन इसकी दया याचिका ठुकरा दी गई। इसके बाद इस चर्चित डॉन के जेल की सलाखों से बाहर आने की तमाम संभावनाओं पर विराम लग गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम बात करेंगे माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की जेल की सलाखों से रिहाई की, उसकी तमाम कोशिशों की और उससे जुड़े किस्सों की। यूपी की बरेली सेंट्रल जेल में बंद 61 वर्षीय माफिया बबलू श्रीवास्तव ने यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत समय से पूर्व रिहाई के लिए आवेदन किया था। और जब यह आवेदन मिला, इसके बाद राज्यपाल की तरफ से लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर से इससे संबंधित रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन डीएम और डीसीपी ने अपनी रिपोर्ट में इसके पूर्ववर्ती अपराधों का हवाला देते हुए और ये जो समय से पूर्व रिहाई की इसकी जो सिफारिश थी उसे मानने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया, और ये कहा कि बबलू श्रीवास्तव भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा, इसकी संभावना नहीं है। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसकी दया याचिका को खारिज कर दिया। इस संबंध में शासन के संयुक्त सचिव शिव गोपाल सिंह ने कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के डीजी को अपने ये फैसला लिया गया शासन की तरफ से, राज्यपाल ने जो खारिज किया है इससे अवगत कराया। इसकी कॉपी वायरल हुई तो जानकारी मिली कि इसकी अर्जी खारिज हो गई है। आपको बता दें कि कस्टम अफसर की हत्या की वारदात सहित कई मामलों में सीबीआई इसकी तलाश में थी। ये विदेश में फरार था। ये 90 के दशक की बात है। बाद में फर्जी पासपोर्ट मिलने पर इसे सिंगापुर से दबोचा गया, जिसके बाद बबलू को अगस्त 1995 में प्रत्यार्पण के जरिए सिंगापुर से भारत लाया गया। बाद में इस पर टाडा यानी आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां निरोधक अधिनियम लगाया गया। कानपुर में टाडा कोर्ट में इसके मामले की सुनवाई हुई और 30 सितंबर 2008 को इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके खिलाफ इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी 25 जनवरी 2011 को ये जो उम्र कैद की सजा थी ये बरकरार रखी गई। 11 मई 1999 को इसे प्रशासनिक आधार पर सेंट्रल जेल नैनी से बरेली में ट्रांसफर कर दिया गया। बरेली जेल में ये पहुंच गया, तब से ये वहीं पर जेल की सलाखों के पीछे है। बबलू श्रीवास्तव पर देश के विभिन्न हिस्सों में 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें डी कंपनी के इशारे पर बबलू की भी हत्या की साजिश रची गई। एक बार तो पुलिस ने खुलासा भी किया था कि बबलू की हत्या के लिए कई किलर्स को सुपारी दी गई है, लेकिन वो बच निकला था। इसके बाद से इसकी बरेली जेल में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई। साल 1977 बैच के कस्टम सर्विसेज के अफसर हुआ करते थे एलडी अरोड़ा। उनकी पोस्टिंग 1986 से 1992 के दौरान बतौर एडिशनल कमिश्नर कस्टम्स मुंबई, जो आज तब बंबई कहा जाता था, वहां थी। इस दौरान इन्होंने सख्ती दिखाते हुए 250 करोड़ से ज्यादा कीमत के सोना, चांदी, नारकोटिक्स, जाली नोट, ये जो स्मगलिंग करके आ रहा था, इसकी खेप पकड़ी। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ माफिया सरगना दाऊद अहमद का। डी कंपनी इससे रंजिश मानने लगी, एडी अरोड़ा से। इसके बाद अरोड़ा का ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम बदले की आग से झुलस रहा था। उसने बबलू श्रीवास्तव और उसके गुर्गों को अरोड़ा की हत्या की सुपारी दे दी। 24 मार्च 1993 का दिन था, जब प्रयागराज में, तब उसको इलाहाबाद कहा जाता था, आवासीय कॉलोनी थी कस्टम्स की, उसमें एडी अरोड़ा टहल रहे थे। उसी वक्त उन्हें गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया गया। बबलू श्रीवास्तव ने इस वारदात को अपने साथी मंजीत सिंह उर्फ मंगे, अलीमुद्दीन उर्फ बाबा, कमल किशोर सैनी, नितिन शाह उर्फ राजू मलिक और मोहम्मद उमर उर्फ मोहम्मद भाई उर्फ मोहम्मद शरीफ, इन लोगों के साथ, इन गुर्गों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। कभी जराइम की दुनिया में बबलू श्रीवास्तव का खौफ छाया हुआ था। दरअसल इसका परिवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था मूल रूप से। बाद में इसके परिजन लखनऊ आ गए। यहाँ के निराला नगर लखनऊ में जगह है, वहां पर उस कॉलोनी में रहने लगे। इसके पिता जीटीआई में प्रिंसिपल थे। इसका बड़ा भाई सेना में कर्नल के पद पर था। इसके परिवार के लोग चाहते थे कि ये आईएएस या तो बने या फिर सेना की नौकरी ज्वाइन करे, एक बड़ा अफसर बने। इसी मकसद से इसका लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ में एडमिशन कराया गया।
यहाँ पढ़ाई करने के साथ ही छात्र राजनीति में भी इसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी, जिससे जो इलाकाई दबंग थे, तमाम पुराने नेता थे, वो इसे चढ़ने लगे। इसी बीच एक घटना हुई जिसने बबलू को छात्र से एक बड़ा अपराधी बना दिया, उस दिशा में मोड़ दिया उसके जीवन को। पढ़ाई के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में चाकूबाजी की एक घटना हुई, जिसमें जो लोग शामिल थे दबंग, वो छात्र तो भाग निकले, लेकिन पुलिस ने वहां से गुजर रहे बबलू श्रीवास्तव को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। जमानत पर बाहर निकला, लेकिन एक स्थानीय माफिया उसके इशारे पर पुलिस ने फिर से उसे गिरफ्तार किया और इस बार उसे बाइक चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। 2 बार जेल जाने के बाद इसने पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़ लिया और जुर्म की राह का हमराई हो गया। देखते देखते जुर्म की काली दुनिया में बबलू श्रीवास्तव की पैठ बढ़ती चली गई। किडनैपिंग के कई चर्चित मामलों में इसका नाम सामने आया, इसकी भूमिका उजागर हुई। अपने सूत्रों से इसी बीच बबलू श्रीवास्तव को जानकारी हुई कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। तब वो साल 1989 में लखनऊ से भाग निकला। कुछ समय उसने सत्ता के गलियारों में चर्चित रहे तांत्रिक चंद्रा स्वामी के साथ बिताए, लेकिन फिर बाद में उनसे अनबन हुई तो ये नेपाल चला गया। साल 1992 में ये दुबई जा पहुंचा। वहां पर नेपाल के माफिया मिर्जा दिलशाद बेग ने इसे डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम से मिलाया। दाऊद की सरपरस्ती से हासिल हुई तो बबलू श्रीवास्तव मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सक्रिय हो गया। कई आपराधिक वारदातों को इसने अंजाम दिया, लेकिन 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद उसका दाऊद इब्राहिम से रिश्ता टूट गया। दाऊद गैंग से अदावत हो गई। इससे बचने के लिए यह मॉरिशस में रहने लगा छोटा राजन के सहयोग से। बाद में जाली पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा था तो सिंगापुर एयरपोर्ट पर इसे पकड़ा गया। विदेश की कई बड़ी वारदातों में इसका नाम सामने आया। साल 2000 में पाकिस्तान के कराची में आतंकी सरगना और लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बंगले पर बम फेंका गया था और बमबाजी की इस घटना को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया था और बबलू श्रीवास्तव को सीधे तौर से इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। साल 1998 में नेपाल में मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या हो गई थी। बेग दाऊद के सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य था। यूपी सहित देश के कई राज्यों में गाड़ियों की चोरी, स्मगलिंग के काले कारनामे करता था। बाद में यह पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भी काम करने लगा। इसकी जो गतिविधियां थीं दिलशाद बेग की, उस पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी नजर लगाए हुए थी। बेग की हत्या के मामले में अंडरवर्ल्ड के 2 लोगों का नाम सामने आया, छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव। तब तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन ने इस मामले को लेकर अपनी भूमिका को लेकर उसने एक संकेत दिए थे, लेकिन बबलू श्रीवास्तव ने पूरी तरह से इस मामले को लेकर चुप्पी साधे रखी थी। हालांकि उच्च स्तरीय सूत्रों ने बबलू की भूमिका की ओर ही इशारा किया था। तब 3 बार इससे पैरोल भी मिली है। बबलू श्रीवास्तव को जेल में रह रहा जो 3 किताबें भी इसने लिखी। साल 2004 में सीतापुर से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने के लिए बबलू को कुछ घंटों के लिए पैरोल मिली थी। दूसरी बार 2005 में इसे पैरोल मिली, तब अपनी छोटी बहन की शादी में ये शामिल होने के लिए इसने पैरोल की अनुमति मांगी थी और इसे पैरोल मिली थी। तीसरी बार इसकी लिखी किताब अधूरा ख्वाब की रिलीज के लिए कुछ घंटे के लिए पैरोल इसको हासिल हुई थी। जेल की काल कोठरी में रहकर बबलू श्रीवास्तव ने 3 किताबें भी लिखी हैं। पहली किताब अधूरी ख्वाहिश के नाम से पब्लिश हुई इसकी। दूसरी किताब साल 2018 में बढ़ते कदम के नाम से प्रकाशित हुई और तीसरी किताब क्रिमिनल इस शीर्षक से इसने लिखी है। और इन जो किताबें हैं इसमें इसने अपनी तमाम आपराधिक वारदातों का जिक्र किया है और उन वारदातों का खासतौर से जिनकी वजह से इसे किडनैपिंग किंगपिन के नाम से जाना जाने लगा था। इसके अलावा इसने दाऊद इब्राहिम से मुलाकात होने, उसके साथ काम करने का भी जिक्र किया है और साथ ही मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद के गैंग से जो अदावत हुई और गैंगवार हुई इनके गुटों के बीच में, उसके बारे में भी इसने बताया है, उनका जिक्र किया है। बहरहाल 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से जेल की काल कोठरी में कैद इस माफिया ने बाहर आने की मशक्कत तो की, लेकिन खुली हवा में सांस लेने की इसकी कोशिशें नाकामयाब साबित हुई। कहावत भी है कि जुर्म पीछा नहीं छोड़ता, करनी बुरी है तो नतीजा भी बुरा ही रहेगा। और अब ये माफिया डॉन जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा ताउम्र। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।